और आइए बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की शामत आने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च हो चुका है। त्रिनेत्र का अर्थ आप जानते हैं। यह भी आप जानते हैं कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है, यानी कि आतंकियों के खिलाफ तांडव होगा। इसका नतीजा यह भी सामने आ चुका है कि राजौरी में एक आतंकी मारा गया है और अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बॉर्डर में 7 आतंकवादियों के छुपे होने का इनपुट है और उसकी घेराबंदी कर ली गई है। उधर बारामूला में एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। कुल मिलाकर जवानों की शहादत आतंकवादियों को भारी पड़ने वाली है, चाहे हो केसरी हिल का दुर्गम इलाका या कहीं भी वो छुपे हैं, वो बच नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि जवान की शहादत के बदले 6 आतंकियों, जी हां, जो तस्वीरों में है, 6 आतंकियों की मौत होगी। स्क्रीन पर चली 2 तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे बारामूला में एक आतंकी मारा गया है और कैसे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों पर प्रहार कैसे होगा, कश्मीर में उनकी कब्र कैसे खुदेगी, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और वो रिपोर्ट देख लीजिए। आतंकियों की अब खैर नहीं, एक के बदले मरेंगे 6 आतंकी। 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। राजौरी में जारी है एनकाउंटर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पूंछ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्नीफर डॉग्स आसपास के इलाकों के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र आतंकियों को मौत की भेंट चढ़ा देने वाला है। कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे तो जम्मू ढूंढा, लेकिन यहां भी दाल नहीं गलेगी। चुन चुन कर आतंकियों को मारेंगे हमारे लाल। आतंकियों ने सोचा कि वो खौफ पैदा करेंगे, लेकिन खुद खौफ खा रहे हैं। कश्मीर में दाल नहीं गल रही है तो जम्मू की ओर रुख किया है, लेकिन यहां भी दाल नहीं गलेगी। आतंकी छिपे हुए हैं। G20 की बैठक से पहले ये नापाक हरकत का अंजाम आतंकियों को भुगतना ही होगा। श्रीनगर में 22 और 23 मई को G20 की बैठक होगी और यह दुनिया देखेगी। जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में हैं। रणनीति और तेज होगी। आतंकी बिल में भी छिपे होंगे तो वहां से भी निकाल लिए जाएंगे। पुंछ के हमलावरों का काम तमाम होने ही वाला है। सेना ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतार दिया है। बॉर्डर के पास आसमान से जमीन तक 7 आतंकियों की घेराबंदी हो चुकी है। एक नहीं बल्कि कई विशेष सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की टीम लगी हुई है। ऐसे में आतंकियों का बचना नामुमकिन है। और जान लीजिए, एक के बदले 6 आतंकी जरूर मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड यही कहता है। पिछले 1 सालों का अगर रिकॉर्ड देखिए तो 31 जवानों की शहादत के बदले हमारे जांबाजों ने 172 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुस्तान अमन चैन वाला देश है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखता है तो बचता भी नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कब्र खुद कर रहेगी। हमारे जांबाजों ने आतंकियों को न पहले छोड़ा है और न अब छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसे कि घाटी के हालात लगातार संवेदनशील थे और इस बात का इनपुट लगातार मिल रहा था तमाम सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आतंकवादी कोई बड़ी घटना कर सकते थे, लेकिन यह उम्मीद कतई नहीं थी कि जब एससीओ की बैठक गोवा में चल रही है और वहां पर समिट चल रही है, देश के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त ऐसे समय पर घाटी में इस तरह की घटना हो जाएगी और ये तमाम वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से, पीओके से ट्रेनिंग लेकर भारत की सीमा में घुसते हैं और इस तरह की आतंकवादी घटना करते हैं। और इसी का सख्त जवाब देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने कल साफ तौर पर दे दिया था। वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने इस आतंकी घटना पर चिंता जाहिर की है। सुनते हैं उनका बयान।
कि इधर पिछले 5-6 महीनों में ये तीसरी बड़ी घटना राजौरी पुंछ के एरियाज में हुई। एक तो सिविलियन के साथ हुई थी और 2 आर्मी के साथ हो गई, और आर्मी का भी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी घटना हुई है, जिसमें हमारे आर्मी के 10 नौजवान शहीद हो गए 2 घटनाओं में, और पीछे इससे पहले भी 1-2 महीने सिविलियन मारे गए थे। ये इस सेक्टर के लिए आमतौर पर पूरी स्टेट में शांति है, मिलिटेंसी तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन ये 2-3 महीने की ये 3 घटनाओं से राजौरी एरिया, जहाँ के जिसको हम बहुत अच्छा एरिया समझते थे क्योंकि फौज की अच्छी प्रेजेंस भी है वहाँ और शांति भी थी चर्चे से, ये चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे देश की और प्रदेश की, इस पे ध्यान देंगे ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। तमाम प्रयासों के बावजूद घाटी के जो हालात हैं फिलहाल संवेदनशील बने हुए हैं। आतंकवादियों की कुछ जानकारी मिली है और उन्हीं को सुरक्षा बल ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच आमुद अशोक नागपुरे, जो कि एसएसपी हैं बारामूला के, वो क्या कहते हैं सुनिए। हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने एफआईआर रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है और इसी के तहत राजौरी में एक आतंकी ढेर हुआ। हमारे संवाददाता अजय जांडल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। 30 घंटे से जारी आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो कोटरंका में शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है और अभी तक भारतीय सेना को एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। आपको बता दूं कि आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब भारतीय सेना के जवानों ने कंडी इलाके में छुपे उन आतंकियों में से एक आतंकी को मार गिराया, जिसके कब्जे से AK-56 राइफल, मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और तमाम चीजें जो है वो बरामद हुई हैं। जबकि अभी भी 3 से 4 आतंकी और होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं कि कल सुबह शुरू हुई उस मुठभेड़ में अभी तक 5 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि आतंकी जो है वो जंगल में लगातार अभी भी छुपे हुए हैं और माना जा रहा है कि आतंकी पिछले काफी समय से इस इलाके में छुपे थे और इस पूरे जंगल के अंदर जो है पूरे माहौल के वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए अलग अलग लोकेशंस को बदलकर वो भारतीय सेना को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद जारी है। आज सुबह राजनाथ सिंह जो हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो खुद राजौरी पहुंचे, जिनके साथ आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल थे, जिन्होंने वहां पर इस ऑपरेशन में भाग ले रहे सैन्य अफसर्स और जवानों से मुलाकात की, उनको सराहा और उसके साथ साथ उन्होंने एक अहम मीटिंग को भी जो है वो चेयर किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात की चर्चा और इस ऑपरेशन खासतौर पे जो कंडी में चल रहा है राजौरी पुंछ में आतंकियों के खिलाफ, इसमें उठाए जा रहे कदमों के बारे में और क्या बंदोबस्त आम लोगों की सुरक्षा को लेकर किया है, उस पर विचार विमर्श किया। भंटी टिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद क्या आतंकवादी डर गए हैं? क्या आतंकवादी खौफ में हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घाटी में अब उनकी दाल नहीं गल रही है और इसलिए इन्होंने अब सॉफ्ट रीजन जम्मू की ओर रुख किया है। इसलिए हाल की घटनाओं में हमें जम्मू में देखने में मिली है। शायद इसलिए ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हो चुका है और जम्मू में भी आतंकी कुछ नहीं कर पाएंगे। केसरी हिल भी इनको बचा नहीं पाएगी, जहां पर इस हिल का सहारा लेकर अक्सर आतंकवादी छुपते रहे।
आतंकवादियों के खिलाफ तांडव होने वाला है। ऑपरेशन त्रिनेत्र से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया होना तय है और इसके तहत राजौरी और बारामूला में 2 आतंकवादियों को मारा भी गया है। तो ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर कश्मीर में ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है और कैसे अब आतंकवादियों का खात्मा होगा। तो जैसे कि आपको बता दें कि जवानों की शहादत हुई है। जवानों की शहादत के बाद सरकार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र तैयार किया है। आतंकवादियों की सफाई के लिए यह ऑपरेशन त्रिनेत्र है। ऑपरेशन त्रिनेत्र से जम्मू कश्मीर में अब तमाम आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। वो कहां कहां छुपे हो सकते हैं, कौन इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए फिलहाल 2 आतंकवादियों को ढूंढ भी लिया गया और मार भी दिया गया। एक बारामूला और दूसरा राजौरी में आतंकवादी ढेर किया गया है। राजौरी, पुंछ समेत आसपास के इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि करीब 6 से 7 आतंकवादी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं और उनको मार गिराना सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता है। तो आखिर ऑपरेशन त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, यह समझिए। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त रूप से इसे चला रही है। माना यह जा रहा है कि यह ऑपरेशन जो त्रिनेत्र है, वो ऑपरेशन त्रिनेत्र आतंकवादियों के खिलाफ सेना का तांडव होगा और सेना एक संकेत सामने रखने जा रही है, एक सबूत सामने रखने जा रही है और एक उदाहरण सामने रखने जा रही है कि अगर घाटी को आतंकवादियों ने दहलाने की कोशिश की तो किस तरीके से सेना की तीसरी आंख खुलेगी और आतंकवादियों का सफाया होगा। तो साफ तौर पर जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि अब स्थिति ऐसी है कि संवेदनशील इलाका है और इनपुट लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियों के वहां पर देखे जा रहे हैं। वो इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे तमाम स्थितियों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि घाटी में अब उस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है। जहां भी आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है, वहां सुरक्षा बल छापेमारी कर रहे हैं। दरअसल राजौरी के कोराडंका में केसरी हिल का इलाका है। यह काफी खतरनाक माना जाता है। यहां पर कटीली झाड़ियां हैं और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर भी हैं। इन इलाकों में आतंकियों के छुपने की जगह मिल जाती है। यहां 12 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन सब सुरक्षा बल अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। माना यह जा रहा है कि सेना और जम्मू कश्मीर का संयुक्त अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए इन आतंकियों को केसरी हिल के बिल से भी बाहर निकाल सकता है। तो केसरी हिल में करीब 12 से ज्यादा गुफाएं हैं और इन गुफाओं में आतंकवादी घटना करने के बाद छुप जाते हैं। केसरी हिल एक ऐसा इलाका है जहां पर कटीली झाड़ियां हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर हैं। केसरी हिल इलाके में आतंकियों के छुपना बहुत आसान होता है और यही उनका सबसे बड़ा आसरा है। इसलिए ऑपरेशन त्रिनेत्र इन आतंकवादियों को खोज निकालने के लिए तैयार किया गया है और केसरी हिल से ही ये आतंकवादी अब निकलेंगे और इन्हें ढूंढा जाएगा। आतंकी हमले के बाद क्या कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? जी हां, चूहे की मौत मारने की कोशिश अब इन आतंकवादियों को की जाएगी। आतंकियों की सफाई के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, सेना ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकवादियों की तलाश होगी। सेना के पास 7 आतंकियों के छुपने की इनपुट है। बॉर्डर के पास 7 आतंकवादियों की घेराबंदी की जाएगी। इन संदिग्ध ठिकानों को तबाह करने की खबर सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मुस्तैद कर दिया गया है। पुंछ हमले के बाद सेना का हमला एक्शन 3 मई को 2 आतंकवादी ढेर हुए और 4 मई को ट्रेन में धमाके का षड्यंत्र नाकाम किया गया। अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन पर लश्कर आतंकी ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किए गए। 5 मई को 5 जवान शहीद हुए। जवाब में राजौरी, बारामूला में 2 आतंकवादी ढेर किए गए। सेना ने एक अन्य आतंकियों को भी जख्मी कर दिया।